नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और अपने राशि आयु विचार को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मिथुन राशि के आयु के बारे में, मिथुन राशि वालों की कितनी आयु होती है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको मिथुन राशि, उनका स्वामी, उनका तत्व, उनका स्वभाव कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मिथुन राशि ये वायु तत्व की राशि होती है, द्विस्वभाव राशि होती है। एक विचार उनके मन में नहीं होता है, अनेक विचार अपने विचारों में हमेशा बदलाव लाते हैं, परिवर्तन करते हैं। द्विस्वभाव राशि और वायु तत्व के माध्यम से वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं। ये मिथुन राशि का मूलभूत स्वभाव। फिर उसकी दिशा होती है पश्चिम दिशा। उनके मिथुन राशि के जो ग्रह है, ग्रह देवता वो है बुध और आध्यात्मिक देवता है श्री गणेश। दर्शकों, जो मिथुन राशि में जातक जन्म लेता है वो एक तो बुद्धि से होशियार होता है, क्योंकि उसकी राशि जो देवता है वो है बुध देवता और बुध ये बुद्धि का कारक ग्रह है। फिर गणित विज्ञान रहने दो, वो उसमें अपना बुद्धि के माध्यम से, अपने बुद्धि के कौशल से नाम कमाता है, एजुकेशन पूर्ण करता है। लेकिन द्विस्वभाव राशि के कारण, यानी कि दो विचार मन में आते हैं, करूं या ना करूं, फिर इस ऐसे विचार करते करते वो गलत राह ले सकता है। फिर मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होता है, लेखन शैली, पत्रकार, संपादक, फिर संगीतकार, गायक, इस क्षेत्र में वो अपना नाम कमाते हैं। जासूस, कोई रिसर्च करना है, रिसर्च सेंटर, जासूसी, वो भी अच्छी तरह से वो कर लेते हैं। फिर उसके साथ साथ उनके जीवन में थोड़ा सा धोखा होने की भी चांसेस होते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, जल्दी से किसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो धोखा होने का भी चांसेस ज्यादा होता है। एक बात ऐसी है कि जो भी मिथुन राशि वाले लोग होते हैं उनका और स्त्री से उनकी कमजोरी होती है। स्त्री से ज्यादा करके फैमिली लाइफ में भी पत्नी से ज्यादा नहीं, मन मिटाव, फिर पत्नी से संघर्ष, थोड़ा सा छोटा मोटा झगड़ा उनके जीवन में चालू रहता है। मिथुन राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, जैसे कि हर राशि में 9 चरण आते हैं, तो 3 नक्षत्र भी आते हैं। वो 3 नक्षत्र यानी कि कौन से हैं? मृगशीर्ष नक्षत्र, जिसके लास्ट वाले 2 चरण वो मिथुन राशि में आते हैं और पहले 2 चरण ये वृषभ राशि में आते हैं। ये लास्ट वाले 2 चरण जो है मृगशीर्ष के, वो उसके देवता है चंद्र देवता। फिर आरद्रा नक्षत्र, उनके 4 चरण मिथुन राशि में आते हैं, उनके देवता है शंकर भगवान यानी महादेव, भोलेनाथ। फिर पुनर्वसु नक्षत्र में जो पुनर्वसु के 3 नक्षत्र, ऐसे टोटल 2, 4 और 3, ये 3 नक्षत्र के मृगशीर्ष के 2 नक्षत्र 2 चरण और आरद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण, ऐसे टोटल कुल मिला के 9 चरण जो एक राशि में मिथुन राशि में आते हैं। पुनर्वसु के देवता है अदिति। दर्शकों, मृगशीर्ष में बच्चा जो जन्म लेता है वो भाग्यवान होता है, लेकिन जो आखिरी वाले चरण में जो जन्म लेता है वो थोड़ा सा निर्धन होता है, धन की कमतरता उसे रहती है। फिर उसके बाद आरद्रा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है उसके जो 4 ही नक्षत्रों में जो बच्चा चरण में जो बच्चा जन्म लेता है, आरद्रा के 4 चरण में, वो धनवान, भाग्यवान और सुखी जीवन को प्राप्त कर लेता है। फिर पुनर्वसु के जो पहले 3 चरण, उनमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो आखिरी वाले 2 चरण होते हैं, बीच वाले 2 और 3, वो महात्मा और भक्त संत के जीवन जैसे जीवन अपना प्राप्त कर लेते हैं, फिर महात्मा होते हैं। फिर उसके बाद जो पहले चरण में जो बच्चा जन्म लेता है उसमें थोड़ी सी कमजोरी होती है,
चोर के जैसे उनका जीवन भी होता है। उसके साथ साथ दर्शकों, जो भी मैंने यहाँ पे नक्षत्र बताए हैं, उनके देवता भी यहाँ पे बताए हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, वो जीवन में कैसे प्रकार के सुख प्राप्त कर लेते हैं, उनकी आयु कितनी होती है। मानस सागरी में कहा गया है ग्रंथों में कि मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं उनकी आयु 85 साल मानी जाती है। 85 ईयर्स, ये 85 साल उनकी आयु होती है। जीवन में कौन से सालों में उनको संघर्ष करना पड़ सकता है। छठवें मास में जो बच्चा जन्म लेता है, उसके छठवें मास में उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। फिर छठवें वर्ष में भी उसे कोई रोग प्राप्त होता है, रोगों से उसे तकलीफ उठाना पड़ता है। 10वें वर्ष में नेत्र की पीड़ा उसे रहती है। 18वें वर्ष में शारीरिक आघात उसके ऊपर हो सकता है। फिर अल्पायु, ये जो मैंने 6 मास, 10 मास, 18 मास, 24 ऐसे ये जो उसके जीवन में संकटों का सामना शारीरिक, मानसिक और अपने जीवन में कष्ट को वो प्राप्त कर लेता है। 24वें साल में, 53वें साल में, 63वें साल में ये उसका मरण तुल्य कष्ट उसे भोगना पड़ता है। कभी कभी उसकी आयु भी उसके कारण अल्पायु हो सकती है। लेकिन कुल मिला के ये सारे संकटों से बचते हुए वो मिथुन राशि वाला आदमी अपने 85 साल पूर्ण कर लेता है। लेकिन ये जो साल है वो उसके जीवन में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी वो कारणों के कारण भी उसका जीवन भी अल्पायु हो सकता है। मानस सागरी में बताया है, अगर कोई जातक अपने ये कष्टों में, ये साल में, अगर 6वें साल में, 10वें साल में, 18वें साल में, 24वें, 53वें और 63वें साल में अगर वो मिथुन राशि के ग्रह देवता बुध उसका जाप करते हो, नहीं तो फिर उनके देवता श्री गणेश जी का पूजन करते हो, अथर्व शीर्ष का पठन करते हो, अष्टविनायक स्तोत्र का पठन करते हो, तो जो भी पीड़ा होती है उसके जीवन में, जो भी संकटें होती है, कष्ट तुल्य, मरण तुल्य जो वेदना होती है, उसे थोड़ा बार तो कम करने का प्रभाव पड़ता है। लेकिन भाव से, श्रद्धा से, जो भी कोई गणपति की उपासना करते हो, आप संकष्टी का उपवास भी कर सकते हो, अंगारिका चतुर्थी भी कर सकते हो, गणपति की उपासना, गणपति की पूजा पाठ नित्य नियम से करते हो, गणपति के अभिषेक करते हो अथर्वशीर्ष का पठन करके, नहीं तो फिर ध्रुवा चढ़ाते हो, मंदिर में जाके लाल फूल चढ़ाते हो, तो गणपति की जितनी भी आप उपासना करते हो, तो उसके ये जो कष्ट वाले जो साल है उसमें उसे सुख, थोड़ा सा प्रभाव, तो कष्टों का प्रभाव कम हो जाता है। नहीं तो फिर जो भी नक्षत्र है, नक्षत्र में बालक जन्म लेता है, उस भगवान की भी पूजा करते हैं। जैसे कि मृगशीर्ष नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके देवता है चंद्र देवता, चंद्र की उपासना करते हो, महामृत्युंजय का जाप करते हो सोमवार के दिन। ये उसके मृगशीर्ष नक्षत्र के जो देवता है चंद्र देवता, उसकी उपासना करते हो। नहीं तो फिर आरद्रा नक्षत्र देवता है शंकर देवता, महादेव जी की उपासना कोई करता है। नहीं तो फिर पुनर्वसु नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है उस अदिति की पूजा करता है। तो ये सारे जो साल है, कष्टदायी साल, उसका प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। उसके ये सालों में जो भी पीड़ा होती है वो पीड़ा कम होने का प्रभाव ये देवताओं की पूजा करने से उसे मिल जाता है। दर्शकों, फिर मैंने आज आपको जो मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं उनका घात चक्र कौन सा होता है। पौष मास कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन जब हस्त नक्षत्र आता है तो वो उसका प्रस्थान का काल होता है। तो जीवन में सब प्रकार के ये सालों में कष्ट पाके, मरण तुल्य कष्ट ने तो शारीरिक पीड़ा पाके 85 साल पूरा होने तक वो पौष मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन यानी कि बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र जब ये पृथ्वी के ऊपर होता है तो उसके प्रस्थान का जो घात चक्र माना जाता है। दर्शकों, मिथुन राशि, चंद्र मिथुन राशि में
होता है तो उसे मिथुन राशि कहते हैं। और मिथुन राशि जिस यानी कि लग्न कुंडली अगर आप जातक की देखते हो तो बुध अगर ग्रह केंद्र में हो, नहीं तो फिर चंद्रमा अब अगर शुभ स्थिति में हो तो जातक को ये कष्टों का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। चंद्रमा उसके शुभ स्थानों में आना चाहिए। अगर वो त्रिक स्थान में आता है तो उसे ये कष्टों का सामना ज्यादा भोगना पड़ता है। आज मैंने आपको मिथुन राशि, उनके देवता, फिर नक्षत्र, उनके देवता, उनके स्वभाव, फिर मिथुन राशि के वाले लोगों का कैसा स्वभाव होता है, फिर उनकी आयु कितनी होती है, 85 साल उनकी आयु होती है, कौन से सालों में उनके जीवन को कष्ट भोगना पड़ता है, 6वें साल, 10वें साल, 18वें साल, 24वें साल, 53वें साल और 63 साल। और ये सब कष्टों का सामना करके उसके प्रस्थान का समय यानी कि उसके मरण के समय कौन सी तिथि होती है, पौष मास, कृष्ण पक्ष अष्टमी, फिर बुधवार का दिन और हस्त नक्षत्र जब भी होता है तो उसका प्रस्थान का काल होता है। ये सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी है। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।